जय जय श्रीधारा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं, विशेष तौर पर मोबाइल या आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत से उपकरण ऐसे निकले हैं जिनको रिचार्ज करना पड़ता है और रिचार्ज करके हम उनका उपयोग करते हैं। वैसे ही परमात्मा ने हम सबको भी ऐसे बनाया है कि रिचार्जिंग की हमें भी जरूरत पड़ती है। 24 घंटे में से 8 घंटे हमारे शरीर को विश्राम, आराम की जरूरत पड़ती है और सुबह उठते ही फ्रेशनेस की अनुभूति होती है, उत्साह में रहते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रिचार्जिंग होती है हमारे आराम करने से, शरीर की, माइंड की। और इसलिए आवश्यक है जितना काम करना उतना ही आवश्यक है आराम करना, यह भी मान्यता है। और यह सबके लिए है, बालक है, वृद्ध है, पुरुष है, नारी है, संसारी है, साधु है, या किस भी आयु का, किस भी फील्ड फैकल्टी का कोई व्यक्ति है, तो रिचार्जिंग के लिए आराम करना पड़ेगा। और इसलिए ही महत्वपूर्ण है जितना काम करना उतना आराम करना। और माइंड को और बैलेंस्ड करने के लिए और रिचार्जिंग की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। वह आती है ध्यान से, भजन से। आंतरिक शक्तियां जगती हैं, केंद्रित होती है, और बाहर ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वो हमारी जीवात्मा ग्रहण करती है और इंसान शक्तिशाली बनता है। और इसका उदाहरण है हमारे संत महापुरुष। इसलिए बड़े से बड़ा आदमी, उद्योगपति हो, कोई कहीं का भी राजा हो, संत को तो माथा टेकेगा ही, प्रणाम करेगा ही। क्यों? सम्राट अशोक जैसी हस्तियां भगवान बुद्ध के श्री चरणों में नतमस्तक होती थी। यही कारण है कि उनकी शक्ति केंद्रित थी। उन्होंने ध्यान के माध्यम से वो शक्तियां केंद्रित करी थी और वह शक्तियां संसार में फिर प्रसाद के रूप में संसार के दुख काटने के लिए, सुख बढ़ाने के लिए, खुशियां देने के लिए बांटी थी। और संत यही करता है। इसलिए संत सबके लिए पूजा जाता है, पूजनीय होता है। इसलिए कहते हैं जिनका ज्यादा बोलने का नियम है ना, धंधा है, काम है, तो उनको मौन में भी जरूर रहना चाहिए। तभी उनके अंदर की शक्ति संचित होगी, फिर वो उपयोग में ला सकेगा। लेकिन रिचार्जिंग के लिए फिर उनको कुछ कुछ समय का मौन धारण करना ही पड़ेगा। वो शक्तियां एकत्रित होंगी तो वो उपयोग में फिर ला सकेगा। तो रिचार्जिंग की जरूरत है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई आवश्यक है। देखा जाता है लॉयर हो या बहुत सी फील्ड फैकल्टी, प्रोफेशनल जितने लोग भी हैं वो पढ़ते रहते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं। अलग अलग सेमिनार्स होते हैं या एग्जीबिशन धंधे वाले भाइयों के लिए हो, आदि आदि। तो ये सब रिचार्जिंग के लिए रहते हैं। या कहा जाता है साल में एक बार कम से कम परिवार के साथ 10 दिन के लिए बाहर आउटिंग पर जाओ, हो सके तो तीर्थों पर जाओ। परिवार का प्यार बढ़ेगा और आपका माइंड रिचार्ज होगा और रूटीन लाइफ से उसको अलग करो। साल में एक दो बार, एक दो दिन के कुछ बाहर के आउटिंग के प्रोग्राम बनाओ, किसी तीर्थ पर चले जाओ। और हफ्ते में एक बार कम से कम छुट्टी के दिन कुछ घंटों के लिए रिचार्ज होने के लिए एकांत में बैठो, कुछ शास्त्र पढ़ो,
रिचार्ज करो और डेली लाइफ में भी रोज सत्संग कथा सुनो तो रिचार्जिंग होगी। माया में शक्ति खपती है और सत्संग भजन ध्यान से संचित होती है। हम लोग जो सेवा करते हैं पुण्य बढ़ता है, आशीर्वादें मिलती हैं, दुख कटता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ साथ में रिचार्जिंग भी होती है। मतलब मन हमारा ध्यान और भजन के लिए तैयार होता है। सेवा से झाड़ू लग गया, अभी धरती, दिल की धरती तैयार है नाम रूपी बीज अंकुरित करने के लिए। पहले तो बीज बोने के लिए, फिर बीज अंकुरित करने के लिए, फिर आगे चल के फल मिलेंगे सुख के रूप में। दुख उलझने कटेंगी, दुख सहने की शक्ति बढ़ेगी, रजा में राजी रहने का भाव बढ़ेगा, जगेगा, बढ़ेगा, बना रहेगा। और चंचलता से विचलता, मन जो विचलित होता रहता है बहुतों का, उससे इंसान बच जाता है। लेकिन पहले सेवा करनी होगी। तो ये सब रिचार्जिंग के लिए है, केवल मोबाइल रिचार्ज के लिए आवश्यक नहीं है। आजकल ई रक्षा हो, ई टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उनको रिचार्ज हम लोग करते हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा हमें रिचार्ज होने की जरूरत है। और जिनको तो बहुत ज्यादा करना है तो उनको ध्यान में तो बैठना ही पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा। और आध्यात्मिक रिचार्जिंग होती है ध्यान भजन से। और जितना अंदर का पावर ज्यादा, भार प्रभाव ज्यादा, फिर प्रकृति भी काम बना के देती जाएगी। पहले के जमाने में बहुत लोग ऐसे करते थे, या आज भी बहुत से समाजों में ऐसे लोग हैं, साल में गुरु दर पर चले जाते हैं, 15 दिन के बाद, एक दिन के बाद फिर मोबाइल तक बंद कर देते हैं। ऐसे हमने लोग देखे हैं कि अभी हम गुरु शरण में आए हैं, भजन बढ़ाने के लिए, ध्यान बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, गुरु की आशीर्वाद पाने के लिए। अभी दुनिया से कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों तक हम डिटेच रहेंगे, दूर रहेंगे, और गुरु से, परमात्मा से, भक्ति से, आध्यात्मिकता से अटैचमेंट बढ़े, प्यार बढ़े। यह बहुत आवश्यक है, रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था में ऐसा है कि माताओं के लिए, स्त्री शरीर के लिए, लेडीज के लिए लगभग इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पूरा साल भर 24 घंटे घर में गृहिणियों को काम करना रहता है, लेकिन फिर भी विशेष तौर पर जो उनका शाम का समय है वो उनके लिए विशेष रहता है। चाहे तो उनका सदुपयोग वो बहुत कर सकती है। और फिर से निवेदन करूं, माइंड और शरीर दोनों को रिचार्ज करना है। ध्यान बहुत बढ़िया यहाँ अपना योगदान देगा, बहुत फायदा होता है, लाभ होता है जो लोग ध्यान और भजन में बैठते हैं। फिर अलग अलग माध्यम है खुद को रिचार्ज करने के। सीनियर्स के साथ बैठने से बहुत सीखने को मिलेगा, रिचार्ज हो जाएंगे। कहीं कहीं क्योंकि कोई हमारा काम नहीं बनता तो निराशा आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, मैं यह फील्ड फैकल्टी छोड़ के जाऊं, ये थॉट्स आते हैं। और इसलिए पहले जो गुरुकुलों में बच्चों को भेजा जाता था, बचपन में ही गुरुदेव ऐसी अंदर में आदतें डालते थे बच्चों को अलग अलग माध्यमों से कि जिंदगी भर वो कभी टूटे नहीं, बिखरे नहीं, और गिरे तो उठ जाए, और दूसरे के सहारे नहीं नीचे पड़ा रहे कि कोई और आके मुझे उठाए। और परमात्मा ने तो पहले ही यह सब बना के रखा है। इंसान को ही घुमाना सिखाया जाता है, बाकी जितनी पशु पंछी हैं उनको घूमना कौन सिखाता है। एक आदमी के बालक हो या किसी का भी पशु का बालक हो, पीछे से माँ ही धक्का देती है, उठो भाई चलो।
वैसे हमें भी बूस्टअप की जरूरत रहती है। वो होगा वैसे स्थानों पे जाने से, वैसे लोगों से मिलते रहने से, और ऐसी हस्तियों के जीवन चरित्र पढ़ते रहने से उत्साह बना रहेगा और रिचार्जिंग हो जाएगी। कहते हैं ना कि ओलंपिक्स में, अभी नाम दोनों नहीं बता पाऊंगा, एक व्यक्ति ने 2001 में रिकॉर्ड तोड़ दिया कि एक ही साल में 7 अवार्ड जीते थे। दूसरे व्यक्ति के माइंड में आया 2004 में कि मैं 2008 वाले ओलंपिक्स में इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। फिर मन में विचार आया, उसने यह सब कैसे प्राप्त किया था? एंड रिजल्ट तो मैंने देखा, परिणाम तो देखा कि उसने 7 मेडल जीते। उसके लिए रोज वो अभ्यास प्रैक्टिस कितनी करता था, तो उसने पता किया कि 8 घंटे। स्विमिंग का विषय चल रहा है, स्विमिंग, पानी में तैरना। इसने संकल्प किया कि मुझे रोज 12 घंटे करना है, और रोज 12 घंटे स्विमिंग करता था। 4 साल 20,000 घंटे वो पानी में रहा था। वैसे संभव नहीं, लेकिन उसका जुनून था, क्रेजी था, पैशन था उसके अंदर में, तभी वह इस उपलब्धि को प्राप्त कर पाया। तो हम लोग भी कभी किसी को, बड़े किसी को देखें, उसकी जैसी पदवी हम पाना चाहते हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी करता है, उसने कितनी की है, पहले उस पर ध्यान दें ना, तो रिजल्ट हमें खुद ही मिलेगा। ये रिचार्जिंग तब आएगी, उत्साह तब बढ़ेगा जब वैसी महान हस्तियों को देखेंगे गहराव से, उनके जीवन में झांकेंगे और वो अपनाएंगे, और उनका रिकॉर्ड काम करने के समय दृष्टि से या प्रोसेस में मुझे तोड़ना है, तभी वो हम लोग सक्सेस, उन जैसे या उनसे आगे भी हम लोग पा सकते हैं। ये केवल बोलने का विषय नहीं है। स्वामी विवेकानंद महाराज की स्मरण शक्ति बहुत थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता काली माता से बात करते थे। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को 1972 में एक मुखिया थे कादरपुर के, जिनका नाम था मूलचंद, उन्होंने देखा था। अंग अंग हमारे गुरुदेव की अलग थे। यही हाथ इधर, वो हाथ उधर, ये टांग उधर, वो टांग उधर, सर अलग, धड़ अलग, टांगे अलग। उनको लगा कि बाबा जी को शायद किसी ने काट दिया है। जब वो जाने लगा तो बाबा जी ने पीछे से आवाज दी, मुखी साहब कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा जी अभी तो मैंने आपको शरीर टुकड़ा टुकड़ा देखा, अभी तो आप ठीक ही बैठे हैं। बोले हम लोग थोड़ी योग साधना कर रहे थे। हमारे गुरुदेव को किसी ने उड़ते हुए भी देखा था, और एक पीर रावलपिंडी का सीखने भी आया था, मुझे उड़ना सिखाइए। हमारे गुरुदेव ने कहा हम सिद्धियां दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले नहीं हैं, हम तो नहीं थे, और कोई होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको ही देखा था। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि हाँ, ऐसा सुना है, संत किसी भक्त का दुख दूर करने हेतु, कार्य सिद्धि करने हेतु जाते हैं, लेकिन वह मैं ही नहीं था। हम नहीं जानते, लेकिन गुरुदेव भगवान ऐसे सिद्ध महापुरुष थे। तो हमने ये सुना, अच्छा लग रहा है, हम भी ऐसा चाहेंगे, लेकिन ये संभव तब होगा जैसे हमारे गुरुदेव साल में 40 दिन के उपवास साधना के, मौन व्रत, और केवल जप साधना करना है, ध्यान करना है, कई कई बार करते थे एक साल में, और केवल केवल एक बार पानी की लोटी पीनी है, फिर कभी कभी एक छुहारा खजूर खा के दिन में एक, और एक पानी की लोटी पी के 40 दिन का उपवास करते थे। तो हम लोग तपस्या पर भी ध्यान करें, केवल प्राप्ति पर ध्यान नहीं करें, तो हम लोग रिचार्ज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को जो हमारे क्लास में हमसे ऊंचा है, या जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, मुझे इस जैसा डॉक्टर बनना है, तो इन्होंने कितनी मेहनत करी थी वो आपको पता करना पड़ेगा। उनका मेहनत का रिकॉर्ड आप तोड़ोगे, तभी आप उस पदवी तक पहुंच जाओगे, या जो भी आपको बनना है।
बाबा नानक 36 साल पैदल यात्रा करते रहे। 12-12 साल की 3 यात्राएं करी थी, जिनको बाबा नानक की उदासियां कहा जाता है। 60 साल की आयु होते होते करतारपुर में आके ठहरे, फिर बाहर ज्यादा नहीं गए थे। वहां भाई लहणा करके एक सेवक आया था, जिन पर दया दृष्टि धरी और उनको ही आगे चल के अपना उत्तराधिकारी पीठाधीश्वर बनाया, जो आगे चल के दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी महाराज बने थे। तो इतने लोग मिले थे पहले, साथ में भाई बाला भाई मर्दाना रहता था, 2 सुपुत्र थे, शहजादे थे, बाबा श्री चंद्र भगवान और बाबा लक्ष्मी चंद्र। परम शिष्य बाबा बुढ़ा था, लेकिन गद्दी इसको दी थी। तो इनमें तो कुछ विशेष होगा, समर्पण भाव था जो, यह हमें उनसे सीखना है, समर्पण भाव, तो रिचार्जिंग हो जाएगी। मैं भी ऐसा करूंगा। क्यों सूर्य नारायण को रोज जल चढ़ाया जाता है? रिचार्जिंग के लिए, मेरा उत्साह बढ़े, मेरी कमजोरी आलस्य दूर हो, मैं संसार में केवल सोने के लिए, बहाने करने के लिए, फजूल के कामों में समय बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूं। या जब अहंकार आ जाए तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि एक राजा की मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने कहा था मुझे 4 प्रकार के लोग कंधा देंगे। बोले कौन से? बोले एक तो हकीम, वैद्य और डॉक्टर, दूसरे मेरे मंत्री, तीसरे मेरे मित्र, चौथे मेरे अंगरक्षक सैनिक फौजी। बोले क्यों? बोले पहले मेरे डॉक्टर हकीम, जो मुझे बार बार कहते थे कि आपको कुछ होने नहीं देंगे, कभी भी थोड़ी बीमारी आई एकदम ऐसी दवाई देंगे, नहीं तो भी संजीवनी बूटी देकर आपको खड़ा कर देंगे। उनकी आंखों के सामने मेरी मृत्यु होने जा रही है, तो उनका ये अहंकार टूटना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए झूठी बातें हैं, इनके हाथ में नहीं है। इनके हाथ में दवाई देना, ठीक करना परमात्मा के हाथ में है। दूसरा मेरे मंत्रीगण कहते थे कभी भी आपको कोई उलझन आएगी, ऐसी सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, आपको उलझन से निकालेंगे। मैं उनकी आंखों के सामने संसार से जा रहा हूँ, तो उनका ये भ्रम भी टूटना चाहिए, इसलिए वो मुझे कंधा देंगे तो उनको खुद पर यकीन आएगा हमारी बातें खोखली, मृत्यु सच है, हम अपने राजा को कंधा दे के शमशान पहुंचा के आए। तीसरा परिवार वाले सुख के समय तो साथ में रहते हैं, बड़ी बड़ी वायदे करते हैं, बातें करते हैं, हम आपके साथ हैं, आप पर आंच नहीं आने देंगे, कोई आंख आपके ऊपर उठाएगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। ये बातें उनकी खोखली है, ठल्ली की ठल्ली है। इसलिए हमारे परिवार वालों में से एक व्यक्ति कंधा दे के खुद छोड़ के आएगा शमशान, तो ये बातें गलत है। मौत मृत्यु सत्य है। चौथा हमारे अंगरक्षक फौजी सैनिक जो कहते थे हम आपके रक्षक हैं, कोई शत्रु आप पर आंख तो उठाए, हम उनको खत्म कर देंगे। उनकी ये बातें भी खोखली की खोखली हैं। उनकी आंखों के सामने काल मुझे मार के लेके जाएगा, तो वो भी मुझे कंधा देंगे। तो ये रिचार्जिंग के तरीके हैं। संसार में जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है विशेष नहीं है, तो अहंकार नहीं करना कुछ प्राप्त हुआ है। हम लोग रिचार्ज करेंगे, मतलब अहंकार को कम करेंगे, काम का काम करेंगे। 6, 7, 8 मार्च हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य शिवधाराश्रम रामपुरी में सदगुरुदेव भगवान जी का जन्म जयंती का शिवधारा महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग ये प्रयास करते हैं समाज को उन दिनों में आध्यात्मिक तो मिले ही मिले, चलो सामाजिक भी लाभ हो, मेडिकल कैंप्स रखी जाती है, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, संस्कृति जीवित हो, बच्चे जुड़े,
माताएं जुड़ें, लोगों को इंटरटेनमेंट भी हो, लेकिन वो संस्कृति याद भी रहे। सीख भरे नाटिका स्टेज प्रोग्राम भी किए जाते हैं, या नए प्रकार की कोई न कोई शिवधारा प्रोडक्ट में से कोई चीज लॉन्च होती है जो समाज को शुद्ध मिले, देसी हो, सस्ती हो, लाभदायक हो, कुछ न कुछ नया मिले। बहुतों को हमारे शिवधारा का हेयर ऑयल अच्छा लगता है, जिनके बाल झड़ते हैं। रात को लगाना है हफ्ते में 3 बार, और केश रक्षक शैम्पू फिर सवेरे उससे बाल धोने हैं हफ्ते में 3 बार। आंवला रोज खाना है, 6 महीने तक ऐसा कोई करे, बालों की समस्या दूर होती है। तो ऐसे अलग अलग कुछ न कुछ किया जाता है, लेकिन साथ साथ में सत्संग, प्रवचन और ध्यान के माध्यम से रिचार्जिंग होती है भक्तों की, जो माया में ग्रस्त हो गए, धंधा बढ़ गया या धंधा कम होने के कारण चिंतित थे, या बहुत काम कर रहे थे, तो रिचार्जिंग होती है आध्यात्मिकता की। आओ भैया, सेवा भी करो, जो आपने कहीं कुछ समय तक नहीं की थी, सेवा भी करो। गुरु भाई गुरु बहनें मिलो, आपस में वो वातावरण भी बने। वैसे तो ये व्यवस्था रोज की है, सुबह 8:30 से 9:30 बजे पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर में यह रोज का नियम है। ध्यान और सत्संग, आधा घंटा पहला ध्यान, आधा घंटा सत्संग रिचार्जिंग के लिए ही है। या सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, यूट्यूब पर हो, रोज अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स क्यों वीडियो डाले जाते हैं? रिचार्जिंग के लिए। तो खुद को रिचार्ज जरूर करें, उत्साह बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी काम करने की बढ़ेगी। रिचार्ज जरूर करना पड़ेगा। गुरु दर पर चले जाएं, बैठ जाएं, बातें नहीं करें, दुनियादार की वहां चर्चाएं ना हो। उपवास भी रिचार्जिंग के लिए जब करें ना, तो पूरा दिन या तो निराहार रहना चाहिए जल पे, या तो फलाहार, नहीं तो एक टाइम का भोजन। फिर मौन भी रहें, एकांत भी रहें, ध्यान करें, भजन करें। मन विचलित हो रहा है तो सत्संग कथा सुने। मोबाइल का युग है, ईयरफोन डाल के बैठ जाए, रिचार्जिंग होगी, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, प्यूरिफिकेशन होगी, थोड़ी जठराग्नि को रेस्ट मिलेगी, होने वाली बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। लेकिन उसका सदुपयोग करें, नियमों का ध्यान करें, रिचार्जिंग शरीर की हो जाएगी। प्राणायाम से भी रिचार्जिंग होती है, व्यायाम से भी रिचार्जिंग होती है, एकांत में, लेकिन एक में विचारों का अंत हो, बस ध्यान करें, भजन करें, तो रिचार्जिंग होती है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं, रिचार्जिंग बहुत बढ़िया गुण है, इसके माध्यम से हम खुद का विकास करें। खुद का भला किया तो दूसरों का भला भी हम कर पाएंगे। परमात्मा दया करे, हमारे जीवन में यह गुण आए। जय जय शिवधारा, जय जय।